भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, डर जन्मजात है। अन्य भावनाओं की तरह यह भी स्वाभाविक है। हमारी सलामती के लिए इसका होना जरूरी भी है। किंतु हर चीज की तरह डर की भी एक हद है। उससे आगे बढ़ जाएं तो वह स्वाभाविक नहीं रह जाता, बल्कि सेहत, सुरक्षा, सामाजिकता और खुशी को नुकसान पहुंचाने लगता है और सामान्य जीवन में बाधा बन जाता है। समझदारी इसी में है कि जिस डर के चलते जीवन का सुख चैन खोने लगे, उससे छुटकारा पा लिया जाए, चाहे वह डर कितना ही बड़ा क्यों न हो। अच्छी बात यह है कि हम ऐसा कर सकते हैं। जब हम दुनिया में आते हैं, तब दो मुख्य भाव जीवन को आगे बढ़ाते हैं। पहला भूख और दूसरा डर। कल्पना कीजिए कि 3-3.5 किलो का शिशु अभी अभी जन्मा है। छोटा सा शिशु कितना नाजुक और असहाय है। अपनी हर जरूरत के लिए माता पिता या देखभाल करने वालों पर निर्भर है। उसके बस में कुछ भी नहीं सिवाय रोने के। उसे भूख लगती है तब भी रोता है, गीला करने पर भी रोता है और पेट भरा होने पर, सूखा होने पर भी रोता है। जब माँ गोद में उठा लेती है तो चुप हो जाता है। माँ की गोद में ऐसा क्या है जिसके लिए वह रो रो कर उसे पुकारता है। माँ की गोद में उस नन्हे शिशु के लिए सुरक्षा भाव जन्म लेते हैं। वह एक सुरक्षित स्थान, गर्भ से एक अनजान वातावरण में खुद को पाता है। इस वातावरण में उसे गर्मी, सर्दी, भूख वे सारे एहसास हो रहे हैं जो अंदर नहीं होते हैं। एक कठोर दुनिया उसे डराती है। मनुष्य जीना चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है, पर इस वक्त इस शिशु को जैसे सब कुछ एक खतरा प्रतीत हो रहा है। सब भयावह और डरावना लगता है। डर के भाव से यह हमारी पहली मुलाकात है। अगर माता पिता किसी भी कारणवश अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस नहीं करवा पाते, तो उनके कोमल मन में असुरक्षा का भाव हमेशा के लिए भर देते हैं और वे जीवन भर इससे संघर्ष करते हैं। तो डर से निपटने की सबसे पहली सीख हमें यहीं से मिली है। अक्सर अभिभावक छोटी छोटी चीजों पर बच्चों को डराते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चों की परवरिश का यह बहुत अच्छा तरीका है। इससे बच्चे अनुशासन में रहेंगे और अच्छा काम करेंगे। पर मनोवैज्ञानिक शोध यह बताते हैं कि ऐसा करने से हम अनचाहे ही बच्चों के मन में डर पैदा करते हैं। अनुशासन के और भी आसान और उपयोगी तरीके हैं। बच्चों को
हर हाल में संरक्षण, दुलार और सुरक्षा भाव मिलना चाहिए। समस्या तब आती है जब मन मामूली चीज को भी भयावह समझने लगता है और हम में वे सारे लक्षण आने लगते हैं जो डर के समय आते हैं। खतरा ना होते हुए भी खतरे की घंटी बज ही जाती है, जैसे कि मन को साधारण सी रस्सी सांप की भांति खतरनाक प्रतीत हो रही है और हमारा शरीर उसको जानलेवा समझकर प्रतीत दे रहा हो। इस तरह का डर अस्वाभाविक हो तो साथ ही साथ अस्वस्थ करने वाला भी है। परीक्षा का स्वाभाविक डर तैयारी में मदद करता है, तो वहीं अस्वाभाविक डर के मारे दिमाग ही चलना बंद हो जाता है। इसी तरह जहाँ एक ओर स्वाभाविक डर हमें लड़ने के लिए समक्ष बनाता है, वही दूसरी ओर अस्वाभाविक डर हमें असहाय और पुंग बनाता है। अस्वाभाविक डर से निजात पाने के लिए हमें कभी कभी मनोचिकित्सा की जरूरत भी पड़ सकती है। उससे पहले हम खुद भी डर को ठीक तरह से समझकर कुछ सरल से उपायों से अपने मन को संभाल सकते हैं। मनोवैज्ञानिक में इसके लिए कुछ सिद्धांत है। उसमें पहला है, अपने शरीर में डर की वजह से जो तनाव आ गया है उसे रिलैक्सेशन तकनीक द्वारा विश्रांति की अवस्था में लाना। इसके लिए सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान दें। श्वास पर ध्यान लगाएं और धीरे धीरे शरीर की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। जो भी डर उत्पन्न करने वाले विचार आ रहे हैं उन्हें आने और जाने दें और बार बार अपना ध्यान श्वास पर लाएं। इस तकनीक से फौरन आपको राहत मिल सकती है, पर यहाँ डर का इलाज नहीं। सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम डर उत्पन्न करने वाले विचारों की जांच करें और देखें कि ये विचार हमारी सोच ही है या सच्चाई। सोच भविष्य काल का वाक्य बनाती है और हमें जितना हो सके अपने आप को वर्तमान में रखने की आदत डालनी है। घबराए हुए मन को पहले विश्राम की स्थिति में लाना है, फिर अपने विचारों को देखना है। जरूरत पड़े तो कागज पर लिख लेना है, फिर उन्हें जांचना है, क्या यह भविष्य काल का वाक्य बन रहा है। यदि हाँ, तो उसे वर्तमान में लिखकर या बोल कर देखिए। शुरुआत में घबराहट बढ़ेगी, पर जैसे जैसे मन को वैचारिक त्रुटि का एहसास होगा, घबराहट कम होती जाएगी और पता चल पाएगा कि गलती होना एक सामान्य बात है। यह जीवन मरण की स्थिति नहीं है। इसमें खतरे की घंटी नाहक ही बज सकती है। यदि आप डर के बावजूद
साहस में काम लेते हैं तो पता चलेगा कि डर से जीतने का रास्ता दरअसल डर से होकर ही गुजरती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और साथ ही सब्सक्राइब करें। राधे राधे।